Welcome to new lecture, and here we will do some questions related to ratio and proportionality in triangles, but we have to find the unknown variable here. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं वो आपको गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC, एंड ट्रायंगल ABC आपको नजर आ रही है स्लाइड पे, वो हमने पहले ड्रॉ कर ली है, जिसमें DE पैरेलल है BC के. ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट गिवन है. ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये हम पैरेलल के लिए नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है, अब देखें आपको गिवन ये है कि इफ AD इज इक्वल टू 4x माइनस 3. ठीक है, और आपको जो AE मेजरमेंट है वो गिवन है 8x माइनस 7, और फिर BD जो मेजरमेंट है वो 3x माइनस 1 गिवन है, और CE जो मेजरमेंट है वो आपको 5x माइनस 3 गिवन है. ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x. अच्छा, आप देखें सबसे पहली वर्किंग आपने ये करनी है यहाँ पे कि AD गिवन है 4x माइनस 3 के, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें. ठीक है, और AE गिवन है 8x माइनस 7 के, वो यहाँ पुट कर दें. BD गिवन है 3x माइनस 1, वो यहाँ पुट कर दें, और EC गिवन है 5x माइनस 3, वो यहाँ पुट कर दें. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालनी है. मतलब आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि जो x की वैल्यू होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 सब्ट्रैक्ट करें तो AD के इक्वल आएगा. फिर DB AE EC को रिस्पॉन्डिंगली आप फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, देखिए हमें जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में x वेरिएबल इन्वॉल्व करके दिया है ना, तो इसकी वजह से थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, हम सेम उसी टेक्निक को ही अप्लाई करेंगे, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन वेरिएबल्स. ठीक है, हमने करना क्या है, सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि आपको गिवन जो भी टर्म्स है ना वो यहाँ आप पुट कर दें. ठीक है, मैंने यहाँ पे ना अलग से गिवन को मेंशन नहीं किया. अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ लिख लें. आपको गिवन ये है AD इक्वल है 4x माइनस 3 के, AE इज इक्वल टू 8x माइनस 7, BD इज गिवन हियर दैट इज बेसिकली 3x माइनस 1, एंड CE इज 5x माइनस 3. ठीक है, अगर आप ये पहले से लिखना चाहते हैं तो लिख लें, और फिर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर. अब देखिए बिल्कुल स्टार्ट में हमें गिवन था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है ना तो आपने एक थ्योरम प्रूव किया है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, मीन्स गिवन ट्राइंगल की बात हो रही है. वन साइड ऑफ ट्राइंगल, और कंडीशन ये है एंड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स divides them proportionally. ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो आपने AD रेशो DB लेनी है, और वो इक्वल होनी चाहिए AE रेशो EC के. ठीक है, मतलब इन दोनों को आप डिवाइड करें या इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा. और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम एट द एंड प्रूव कर चुके हैं कि कैसे आपके पास ये मेजरमेंट इक्वल आ रही होती है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस रेशो को ना सबसे पहले इस प्रोपोर्शनैलिटी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, तो AD बाय DB किसके इक्वल होगा, AE बाय EC के. तो सबसे पहले वर्किंग तो हमारी ये होनी चाहिए कि AD और DB को AE और EC को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है. जैसे देखिए AD आप
x माइनस 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 4x माइनस 3 पुट किया और फिर d भी 3x माइनस 1 के इक्वल है, 3x माइनस 1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं AE बाई EC में AE 8x माइनस 7 के इक्वल है और EC 5x माइनस 3 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट करें तो 4x माइनस 3 और 5x माइनस 3, मतलब हमें यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x माइनस 3 के साथ 5x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें और 8x माइनस 7 को 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें बाय हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम ना इस फिगर को रेज कर देते हैं ताकि हम अपने कैलकुलेशंस यहाँ पे प्रॉपर कर सकें। ठीक है, 4x को मल्टीप्लाई करें 5x माइनस 3 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 5x माइनस 3 से। अब आप 8x को मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 1 से और 7 को मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 1 से। जितनी पॉसिबल है कैलकुलेशन वो करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7 है। ठीक है, अब आप क्या करें, बेस्ट ये है सब टर्म्स को एक ही साइड पे मूव कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इन साइड्स को तो एज इट इज लिखें, लेकिन जो बाकी साइड्स आ रही हैं जैसे 24x स्क्वायर है तो आप बेशक इसको इस साइड पे मूव कर लें। ठीक है, तो माइनस 24x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 21x माइनस 7 आ रहा है। ठीक है, इक्वल से 0। अब आप यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें। 20x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 8x प्लस 21x माइनस 7 एंड प्लस 9 आ रहा है। ठीक है, तो प्लस 9 और माइनस 7 को भी लिख लें, आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दो टर्म्स x स्क्वायर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4x स्क्वायर आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बेशक आप फाइंड आउट कर लें। माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8 एंड प्लस 21। ठीक है, इन सब वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो 2 आ रहा है विद प्लस साइन, तो 2x आंसर आ रहा है प्लस 2 इक्वल्स 0। ये एक फाइनल फॉर्म आ रही है। ठीक है, फिर आप क्या करें, यहाँ पे देखें कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है, कोई टर्म कॉमन ली जा सकती है, कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन लें, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स 0 आंसर आ रहा है।